फैसला कुन मरहला है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से अब ये कोशिश की जा रही है कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने से पहले पहले अदलिया किसी किस्म की मुदाखलत करे और इस इकदाम को रोके। जो फेलो जजेस हैं वो ख़त लिखना शुरू हो गए हैं अपने चीफ जस्टिस को। पहले आपको पता है मंसूर अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ ख़त लिखा, आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी ख़त लिख दिया और उसका जो उन्वान है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, बड़ा आई कैचिंग उन्वान है। इसके साथ साथ जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद एस ख्वाजा वो ख़त लिख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में इस टाइम चल क्या रहा है, मतलब एक तरफ जजेस ख़त लिख रहे हैं, दूसरी जानिब जिनको ख़त लिखे जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो आपको बताता हूँ। जो आज ख़त लिखा गया अतर मिनल्ला की जानिब से, उसका उन्वान लिखा गया है कि मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी एक ऐसा लम्हा है जिसमें आपको क्रूशल डिसीजन लेना ही लेना है। अगर नहीं लेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। तो आइदर दिस वे और दैट वे, यानी चीफ जस्टिस को उनके फेलो जजेस बता रहे हैं कि ये वो लम्हा है जब आपको फैसला लेना है। अगर आप अब फैसला नहीं लेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भी फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन अब वक्त बहुत कम है, 24 घंटे का वक्त ही बाकी रह गया। कल शाम तक ये तरमीम मंजूर हो जाएगी क्योंकि आज इसके ऊपर बहस कंक्लूड कर ली गई है, कल इसके ऊपर वोटिंग हो जानी है। दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो कर क्या रहे हैं, आज जो विजुअल सामने आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की या अदलिया की, बिलखसूस अदलिया की डिजिटाइजेशन के ऊपर इजलास कर रहे हैं। अदलिया रहेगी, अदलिया का वो वकार रहेगा, वो नाम रहेगा, तो डिजिटाइजेशन 100 मरतबा होती रहेगी। लेकिन अगर अदलिया उस तरह से आज़ाद रही ना तो इसकी डिजिटाइजेशन से किसको फ़ायदा मिलेगा। खैर, ये इस तरह के वहाँ पे मामला चल रहे हैं, लोग नॉक कर रहे हैं डोर सुप्रीम कोर्ट का, उनके फेलो जजेस कर रहे हैं, इल्तजाएँ कर रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई ज़रा मुश्किल हो रही है। अब आ जाइए ज़रा पार्लियामेंट की तरफ, कि पार्लियामेंट हाउस में आज क्या हुआ। बड़े वहाँ पर भी दिलचस्प मनाजर देखने को मिले क्योंकि आज बहस करना थी इस आईनी तरमीम के सारे मामले के ऊपर। एक रस्मी सा तकाजा होता है, वोटिंग से पहले ज़रा बहस होती है ताकि कोई किसी को कोई वो मौका ना मिले कि जनाब इसके ऊपर बहस नहीं हो सकी, वरना तो बहुत लंबी लंबी बहस होती है। ये एक ही दिन में सारा कुछ समेट दिया उन्होंने। तो आज सबको इज़हार ख्याल करने का मौका भी मिला, अपोजिशन ने भी इज़हार ख्याल किया। बैरिस्टर गौहर को आज मैं सुन रहा था, उनकी जो गुफ्तगू थी आप ज़रा सा वो सुनिए, फिर मैं आपको ज़रा डयाला जेल में अभी रिसेंट जो क्रैकडाउन हुआ है उसके बारे में बताता हूँ, कामयाब मुज़ाकरात भी हुए हैं। लेकिन ज़रा वापस आइए, बैरिस्टर गौहर ने जो अभी खिताब किया, मैं उनको काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ, धीमे मिजाज के आदमी है, उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी देखा है, तो आम एग्रेसिव बंदे से उनकी टोन फिर भी नीचे ही रहती है। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बात की आईनी तरमीम की मुखालफत में, आज तो सही ओपोजिशन वाला रूप उनमें नज़र आया और यही लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, यही देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। तो आज उनका वो रूप देखने को मिला जब उन्होंने कहा कि इमरान खान का नाम लेके कहा कि जब वो मर्द आहन बाहर आएगा तो उसका कहा हुआ एक एक लफ्ज़ आइन होगा। वो मतलब ऐसा तो नहीं कि बाहर आके कुछ बोले तो वो आइन बन जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आइन वही होगा जो वो आके बनाएंगे और हम इसको अंडू करने की तरफ जाएंगे। ऐसी आवाज़ें वहाँ से उठी और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इस बात का मवाजना करना चाहते हैं या इसको जांचना चाहते हैं, हुकूमती बेंचेस की तरफ देख के कहा, तो फिर जाएं किसी जुम्मा बाज़ार में, जाएं किसी इतवार बाज़ार में, जाएं किसी फौतगी के मौके पे, आपको पता चलेगा एक ही क्वेश्चन है, एक ही नाम है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। वो कब रिहा होंगे, वो कितना देर और अंदर रहेंगे, कितना टाइम और मुश्किल है, ये वो कॉमन क्वेश्चन है जो हर बंदा हर मौके पे पूछता है। चाहे वो शादी ब्याह का कोई मौका हो, कोई खुशी का हो, कोई गमी का हो, जहाँ 4 बंदे इकट्ठे बैठेंगे, कोई पॉलिटिक्स से दिलचस्पी रखने वाला बंदा कोई बात करेगा, वो पहली बात ये करेगा पॉलिटिक्स के हवाले से कि इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं। हमसे भी लोग पूछते हैं और हर मौके पर पूछते हैं। कोई दोस्त यार फ़ोन कॉल करे तो वो उसका भी थोड़ी देर बाद यही क्वेश्चन होता है, इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं। हमें मालूम नहीं है कब रिहा होंगे, लेकिन फिर भी दूसरा तीसरा क्वेश्चन यही होता है। तो इमरान खान इज़ द टॉपिक जो अंडर डिस्कशन है एवरी 24/7, एवरी मोमेंट, हर जगह पे। और इवन हमारी पार्लियामेंट में होने वाली जो कानून साजी है इसको भी लोग रिलेट कर रहे हैं इमरान खान के साथ, कि अगर इमरान खान फैक्टर ना हो, वो माइनस कर लें एक लम्हे के लिए, तो ना ये कानून साजी का कोई जवाब था, ना ये जो कुछ भी इस टाइम एक माहौल बना हुआ है ये माहौल ही नहीं था। तो ये इस पे इम्पैक्ट इमरान खान का है। तो यही सारी बातें आज बैरिस्टर गौहर ने भी कही और उनका जो आज रूप लोगों को देखने को मिला वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। पता नहीं वो इसको कितनी देर तक कैरी कर पाते हैं, लेकिन उनकी बात लोगों को भली लगी है। अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत खत्म करेंगे इसको इंशाल्लाह। अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आएगा इंशाल्लाह।
आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी इतवार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। और इसी तरह आज एग्रेसिव देखा गया सलमान अकरम राजा को। अब सलमान अकरम राजा जो है वो कभी गुस्सा करते हैं लेकिन उनकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं होती हैं, वो थोड़े गुस्सीले आदमी, बहुत जल्दी बातों को माइंड करने वाले हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ को इतना बुलंद नहीं करते। आज हमने अडयाला जेल के बाहर देखा कि वो पुलिस एहलकारों से बहुत गुस्से में बात करते दिखाई दिए। उनका पारा काफ़ी हाई दिखाई दिया जब उन्हें रोका गया एक नाके पर और नहीं जाने दिया गया। अपनी जगह पर वो ठीक है कि एक पढ़ा लिखा आदमी अदालत के ऑर्डर्स लेके पुरान तरीके से आ रहा है अपना अदालती कानूनी आइनी हक इस्तेमाल करने, और उसको एक पुलिस एहलकार खड़े होकर रोक देता है कि जनाब नहीं जाने देंगे हम आपको आगे, जबकि उसके हाथ में अदालती ऑर्डर है। और ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 5 बार भी नहीं हुआ, 10 बार भी नहीं हुआ, ये पता नहीं 7 महीनों में कितनी बार हो चुका कि उनको इजाज़त नहीं मिलती। तो वो आज काफ़ी फ्रस्ट्रेट दिखाई दिए, गुस्से का उन्होंने इजहार किया और बहुत ही अग्रेसिव नज़र आए हैं। और फिर और भी बहुत सारे कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे और आखिरी इतला तक, ये व्लॉग रिकॉर्ड करने से कोई 5 मिनट पहले मैंने चेक किया तो सारे लोग जा चुके थे। जो लाहौर से आए हुए लोग थे वो जा चुके, कारकुनान भी कुछ हद तक चले गए और सिर्फ अलीमा खान और चंद कारकुनान वहाँ पर बाकी रह गए। तो पुलिस एहलकारों ने उन्हें जाने का कहा, लेकिन अलीमा खान बज़िद थी कि वो मुलाकात करके जाएंगी अपने भाई से, जिसकी उन्हें इजाज़त नहीं मिली। और इस मौके पर फिर क्रैकडाउन हुआ, मुख्तसर सा क्रैकडाउन, और कुछ कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। तो कुछ कारकुनान जो है वो छुप गए किसी जगह पे, वो उनकी ज़रा बचत रही, लेकिन अलीमा खान बदस्तूर वहाँ पर मौजूद रही और फिर पुलिस एहलकारों के साथ उनके मुज़ाकरात हुए, जिसके नतीजे में सारे कारकुनान को रिहा किया गया। और फिर अलीमा खान आज वहाँ से रवाना हुई इमरान खान को मिले बिना। वाज़ेह है कि आज मुलाकातों का दिन था, अदालती अहकामात थे, इसके बावजूद इमरान खान से कोई शख्स नहीं मिल सका। पहले तो होता है ना, एक आध बहन उनके अंदर चली जाती है और ये एक्सपेक्टेड था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यही समझ रहा था कि चूँकि आज तरमीम का मामला चल रहा है और इमरान खान का इसके ऊपर कोई रद्द अमल आना, कोई कॉल का आ जाना या कोई ऐसी अनाउंसमेंट आ जाए जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल हो, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए उन्होंने मुलाकात की इजाज़त ही नहीं दी। तो ये सारा माहौल रहा। एनीहाउ, अब इसी सारे मंजरनामे में जब ये तरामीम सारी चल रही हैं, इरफान सिद्दीकी साहब आपको पता है हुकूमती जमात के सेनेटर हैं, उनकी नमाज जनाजा अब से कुछ देर पहले अदा कर दी गई। कुछ वज़रा वहाँ पर गए, कुछ उनके कॉलीग्स गए, लेकिन नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है कि वो शिरकत नहीं कर सके। चूँकि इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का वाक़या भी हुआ, मुझे नहीं पता कि कौन सी रीज़न है, कोई सिक्योरिटी रीज़न है या कोई और है। बहरहाल उनके इतने दरीना रफ़ीक रहे, उनके करीबी साथी रहे, उनमें से किसी एक को जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि ये एक वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में तो शायद उसकी वजह से कुछ चीज़ें सोची गई होंगी। बहरहाल बहुत सारे लोग जब इमरान खान पर तनकीद करते थे कि वो नईम उल हक के जनाजे पर क्यों नहीं गए, उनके बड़े करीबी दोस्त थे, तो अब यहाँ से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बहरहाल जो तरमीम वाला मामला है वो कोई बहुत ज़्यादा लंबा डिले नहीं हुआ। कल उसके ऊपर सुबह 11 बजे दोबारा से मामला शुरू होगा, वोटिंग होगी, और मेरा ख्याल है कल शाम जब हम व्लॉग कर रहे होंगे तो कभी इम्कान यह है कि वो तरमीम मंजूर हो चुकी होगी और ये आइन बन चुका होगा। और JUI फे ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अपने उन सेनेटर्स को, एक सेनेटर जो था जिन्होंने वोट कास्ट किया इस तरमीम के हक़ में, उनको अपनी पार्टी से बरतरफ कर दिया है। उसके बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उससे कोई होगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये कि अब इन लोगों को, इन जमातों को ये समझ आ जानी चाहिए कि एक नज़रियाती वर्कर, एक कारकुन, एक तगड़ा दलेर कारकुन अगर खड़ा हो, वो आपके लिए कितना डिफरेंस डाल सकता है बमुकाबला उस शख्स के जो सरमायादार हो, जिसके पास पैसा हो, जिसका कारोबार हो, जिसका बहुत कुछ स्टेक पे हो। वो एक धमकी से डर जाएगा। अब मुझे यहाँ पर वो बात याद आती है, ZKB वाले साहब जो JUI फे के थे, जिन्होंने कल वोट डाला। बताया जा रहा है कि कोई बहुत बड़े बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, और मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरे जहन में वो रिकॉल होने लगी ख्वाजा आसिफ की वो बातें जो कुछ अरसा पहले अचानक से उन्होंने ठेकेदार के बारे में बातें करना शुरू की और सियालकोट में कुछ प्रोजेक्ट्स की तस्वीर ट्वीट करना शुरू की कि ये ZKB वाले ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं, नाकिस मटीरियल लगा के सड़कें ठीक नहीं बना रहे। तो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई का मुतालबा किया था, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़। और फिर आप देखिए कि वही ZKB वाले हैं, उन्होंने ऐवान में आके वोट दे दिया। जो
मायाकार है, जो पैसे वाला है, जिसका बहुत कुछ स्टेक पे है, वो कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जा सकेगा। वो जितना मर्जी कोई होगा जो इतनी दिलेरी दिखा सके, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। मुझे याद आ जाता है वो आदिल बाज़ई, पीटीआई के रुकने असम्बली, उन्होंने बर्दाश्त किया था, बहुत नुकसान उनका हुआ, कोयटा में उनके प्लाजे गिरा दिए गए, पता नहीं और क्या क्या कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन हर किसी का इतना जिगरा नहीं होता। तो अब मेरा ख्याल है पैसे की बजाय, सरमायादार की बजाय ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो सुहेल आफरीदी जैसे नज़रियाती वर्कर हो, जिनका कुछ स्टेक पे ना हो। एनीवेज, जाते जाते मैंने स्टार्ट में जो जिक्र किया था, जो 2 अफसोसनाक वाक़यात पेश आए एक ही दिन में, इस्लामाबाद में और वाना में। वाना में तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कोई 600 के करीब यंग बच्चे, कैडेट्स जो थे, वो जिस जगह पर थे वहाँ पर हमले की कोशिश की गई, और बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि कोई उस जैसा वाक़या नहीं हो गया, APS साने जैसा। वरना अगर दुश्मन कामयाब हो जाते या दहशतगर्द कामयाब हो जाते तो बहुत भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन हैट्स ऑफ टू द सिक्योरिटी फोर्सेस, वो जवान जिन्होंने सारे उन बच्चों को, मासूम लोगों को निकाला, वहाँ से इवैक्यूएट कराया। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की शक्लें मैं अभी देख रहा था वीडियो में, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि किसी बड़े सानहे या हादसे से बच गए, वरना बहुत देर तक इसका ज़ख़म रह सकता था। और दूसरी जानब जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ, कचहरी में जो हुआ, मैं ख़ुद भी वहाँ पे आते जाते रहता हूँ, इतना रश होता है वहाँ पे, इतना रश होता है। अभी मैं हमारे क्राइम रिपोर्टर से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि क्या इतलात है जो आपके पास है अभी तक, तो उन्होंने कहा कि हमलावर जो है वो दाखिल होने की कोशिश में था कि वो कचहरी के अंदर दाखिल हो जाए। उसका लगता यह है कि प्लान ये था कि वो कचहरी में दाखिल होता, और अगर वो कचहरी में दाखिल हो जाता तो एंट्रेंस गेट से लेके आगे अदालत तक इतना रश है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन बहरहाल वो बाहर ही ये सारा वाक़या हो गया, और उसमें भी कुछ राहगीर जो है चलते बेचारे, मैंने देखा कोई बाइक वाला है, कोई छोटा सा बच्चा है बेचारा, पता नहीं किधर जा रहे होंगे, राहगीर ही है ना, और कुछ बुकला जो है वो जान की बाजी हारे हैं। कोई 12 के करीब बताया जा रहा है लोग शहीद हो गए हैं, और कुछ क्रिटिकल हैं, 35 के करीब ज़ख्मी हैं, जिनमें से 7-8 काफ़ी क्रिटिकल है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मैं एक लम्हे के लिए ये सोच रहा था कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से ऐसे वाक़यात नहीं हुए थे, लेकिन ये एकदम से इन वाक़यात का हो जाना, हमारा फ्रंट हर तरफ से आपको पता है, इधर इंडिया है, इस साइड पे अफ़गानिस्तान है, हमारा बैरूनी दुश्मन जो है वो दोनों जानिब से हमलावर होने की कोशिश में। अभी एक ही दिन हमने देखा कि इंडिया के दारुल हुकूमत में एक हमला होता है, उनके दारुल हुकूमत में भी इसी किस्म का कोई एक इंसिडेंट हुआ, और अगले दिन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ये वाक़या हो जाना, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि बैरूनी नेक्सस किस कदर स्ट्रॉन्ग है।